गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग थर्ड लेसन पढ़ेंगे सच्चा हीरा। ठीक है, आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखिए पेज नंबर 14 पर। एंड देखिए यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है। चैप्टर से रिलेटेड क्या है देखिए, ये कुआं है और उसके आसपास क्या है, औरतें अपने अपने मटकी लेके आई हैं पानी भरने के लिए। ठीक है, अब देखिए हम चैप्टर पढ़ते तब हमें समझ में आएगा। देखिए, प्रस्तुत कहानी में व्यक्ति के ज्ञान के साथ साथ उसके कर्म को भी महत्व दिया गया है। यानी कि यहाँ पे जो चैप्टर है उसमें क्या बताया गया है कि उसके ज्ञान यानी उसको नॉलेज के साथ साथ उस कर्म यानी उसने जो जो काम किया उसको इम्पोर्टेंट दी गई है। अच्छा ज्ञान अच्छी बात है, लेकिन वह आचरण में नहीं है तो निरर्थक है। यानी कि हमारे पास अच्छी नॉलेज हो, अच्छी अच्छी बातें हम लोगों ने जानी है, पर वो हम आचरण में यानी व्यवहार में यूज़ नहीं करते, बिहेव में, तो वो बेकार है सारी। इस बात को रोचक तरीके से प्रस्तुत किया गया, यानी यही बात इस चैप्टर में बताई गई है। सूर्य अस्त हो रहा था। पक्षी चहचहाते हुए अपने अपने नीड़ की ओर जा रहे थे। यानी कि सूर्य अस्त यानी कि सूरज डूब रहा था, सूर्यास्त हो रहा था, तो क्या करते हैं पंछी जो है वो अपने अपने घोंसलों में जाते हैं ना, नीड यानी घोंसला। गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। यानी कि गांव की औरतें जो है वो पानी भरने के लिए अपने अपने घड़े लेके कुएं के पास आ गई। पानी भरकर कुछ स्त्रियां तो अपने घरों को लौट आई, परंतु उनमें से 4 कुएं की पक्की जगत पर बैठकर आपस में इधर उधर की बातें करने लगी। यानी कि गांव की सारी औरतें एक साथ पानी भरने जाती है, उसमें से कुछ औरतें पानी भर के वापस घर आ गई थी, पर उसमें से 4 जो औरत थे वो क्या कर रही थी, कुएं के पास में जो बनाया हुआ होता है ना गोल पक्का, उसको जगत बोलते, तो वहां पे बैठ के इधर उधर की बातें कर रही थी। बातचीत करते करते बात बेटों पर जा पहुंची। यानी वो लोग बातचीत करते करते अपने अपने बेटों की बात करने लग गई। उनमें से एक स्त्री की उम्र सबसे बड़ी लग रही थी। यानी 4 स्त्री थी, उसमें से एक औरत थी ना, उसकी उम्र जो है बहुत ही बड़ी थी। वह कहने लगी, भगवान सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे। यानी कि वो अपने बेटे की तारीफ करने लगी कि मेरे बेटे जैसा भगवान सबको बेटा दे, मेरा बेटा लाखों में एक है। यानी वो कह रही है मेरा बेटा तो लाखों में एक है, उसका कंठ बहुत मधुर है, वो बहुत अच्छा गाता है, उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है, लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। यानी कि वो स्त्री अपने बेटे की सिर्फ तारीफ किए जा रही है कि मेरा बेटा जो बहुत ही मीठा गाता है, मधुर गाता है, उसकी आवाज़ सुन के तो कोयल भी चुप हो जाती है और चाव से यानी बहुत शौक से सब लोग सुनते हैं उसका गाना। तो उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन हुआ कि वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करे। यानी कि एक औरत ने प्रशंसा की अपने बेटे के बारे में, तो जो सुन रही थी उसको भी हुआ कि चलो मैं भी अपने बेटे की तारीफ करूं। तो उसने पहली स्त्री से कहा, मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता, वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है, वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है, वह आधुनिक युग का भीम है। यानी कि दूसरी औरत जो है वो अपने बेटे की तारीफ क्या कर रही है कि मेरे बेटे जैसा तो किसी का बेटा ही नहीं, किसी की बराबरी नहीं हो सकती है, क्योंकि वो बहुत ही शक्तिशाली है और बहादुर है, और वो तो बहादुरों को भी पीछे पछाड़ देता है, उनसे भी आगे निकल जाता है। वो आधुनिक युग यानी कि अभी का जो युग चल रहा है उसका भीम है। तो भीम तो बहुत शक्तिशाली था ना, तो उसके बारे में बता रही है। यह सब सुनकर तीसरी औरत भला कैसे चुप रहती। वह बोल उठी, मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है, वह जो कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता है, ऐसा लगता है मानो उसे कंठ में सरस्वती का निवास हो। यानी कि 2 औरतों ने तो कर लिया, अब तीसरी औरत कैसे चुप रहती। तो उसने भी अपने बेटे की तारीफ की कि मेरा बेटा तो बृहस्पति यानी कि गुरु का अवतार है, वो तो कुछ भी पढ़ता है ना एक बार में उसको पूरा याद हो जाता है, और ऐसा लगता है कि उसके कंठ यानी कि आवाज में तो सरस्वती बसती है, ऐसा लग रहा है। आगे देखिए, तीनों औरतों की बातें सुनकर चौथी स्त्री चुप बैठी रही। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ न कहा। पहली ने उसे टोकते हुए कहा, क्यों बहन तुम क्यों चुप हो, तुम भी तो अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। चौथी स्त्री ने बड़े ही सहज भाव से कहा, मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं, वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान, और न ही बृहस्पति सा बुद्धिमान।
यानी कि ये तीनों औरतें तो अपने अपने बेटे की तारीफ कर ली, तो तीनों मिलकर चौथी से कहती है कि तुम क्यों चुप हो, तुम भी अपने बेटे के बारे में बताओ। तो वो कहती है कि मैं क्या बताऊं अपने बेटे के बारे में, क्योंकि तुम तीनों के बेटे में तो अच्छे अच्छे गुण है, ऐसे एक भी गुण नहीं है मेरे बेटे में, तो मैं क्या प्रशंसा करूं उसकी। कुछ समय बाद जब वे सब घड़े सिर पर रखकर लौटने लगी, तभी किसी गीत का मधुर स्वर सुनाई पड़ा। यानी कि अब देखिए यहाँ पे बात खत्म हो जाती है, तो वो घड़े सिर पे रख के अपने अपने घर जा रही है पानी भरने के बाद। तो वो जाती हुए जा रही है, तब उनको मीठा मीठा आवाज गीत सुनाई देता है। सुनकर पहली स्त्री बोली, सुनो मेरा हीरा गा रहा है, तुम लोगों ने सुना उसका कंठ कितना मधुर है। यानी कि ये गीत जो बज रहा था ना मधुर, तो पहली स्त्री कहती है कि देखो सुनो, ये मेरा बेटा जो है ना वो गा रहा है हीरा, कितना मीठा गा रहा है, देखो। वह लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया। यानी कि वो गीत गाता गाता जहाँ से चारों स्त्रियां जा रही थी वहीं से चला जाता है। उसने अपनी माँ की और कोई ध्यान नहीं दिया, यानी कि वो वहाँ से चला गया, उसकी माँ पानी भर के जा रही थी पर उसने उन पे ध्यान नहीं दिया। इतने में दूसरी स्त्री का बेटा उधर से आता दिखाई दिया। यानी कि वो चला गया, उसके थोड़ी देर में दूसरी औरत थी ना, उसका बेटा वहां से जाता हुआ दिखाई दिया। दूसरी स्त्री उसे देखकर गर्व से बोली, देखो ये मेरा लाडला बेटा आ रहा है, शक्ति और सामर्थ्य में इसकी बराबरी कौन कर सकता है। वह यह कहाँ ही रह रही थी कि उसका बेटा भी उसकी ओर ध्यान दिए बिना ही निकल गया। यानी कि उसकी माँ अपने बेटे की तारीफ कर रही थी कि देखो मेरा बेटा जा रहा है भीम जैसा, तो वो तो बोल ही रही थी, उसका बेटा उतनी देर में वहां से चला गया और अपनी माँ पे ध्यान भी नहीं दिया। वे कुछ आगे बढ़ी तो एकाएक तीसरी स्त्री का बेटा उधर से संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता हुआ निकला। यानी कि वो इतना हुआ वो गया, तब तक तो तीसरी औरत का बेटा भी आ गया। वो संस्कृत के श्लोक को बोलते हुए जा रहा था। उसके उच्चारण से ऐसा लग रहा था मानो उसके कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान हो। यानी कि उसके कंठ में, कंठ यानी आवाज ऐसी थी, ऐसा लग रहा था जैसे पूरी सरस्वती गा रही हैं। तीसरी स्त्री ने गदगद स्वर में कहा, देखो यही है मेरी गोद का हीरा, इसने कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा। परंतु उसका बेटा भी माँ की ओर देखे बिना आगे बढ़ गया। यानी कि उसकी माँ बहुत ही भावुक हो जाती है, गदगद हो जाती है और वो कहती है कि देखो ये मेरा हीरा है, मेरा बेटा जो है मेरा हीरा है, इसको देख के कौन नहीं कहेगा कि वो गुरु का अवतार है। परंतु उसका बेटा भी अपनी माँ की ओर नहीं देखता है और वहां से चला जाता है। वह अभी थोड़ी ही दूर गया था कि चौथी स्त्री का बेटा भी अचानक उधर से आ निकला। यानी कि तीनों स्त्रियों ने अपने अपने बेटे की तारीफ की थी और वो तीनों वहां से चले गए पर अपनी माँ को नहीं देखा। अब चौथी स्त्री जिसने अपने बेटे की तारीफ नहीं की थी, उसका बेटा वहां से जा रहा था। वह देखने में बहुत ही सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा था। यानी कि जिसने तारीफ नहीं की थी ना, तो उसका बेटा कैसा था, देखने में एकदम सीधा साधा था और सरल प्रकृति का मतलब अच्छी आदतों वाला था। उससे देखकर चौथी स्त्री ने कहा, बहन यही मेरा लाल है। यानी कि उसको जब उसकी माँ देखती है तब वो कहती है कि यही मेरा बेटा है। यहाँ पे देखिए पिक्चर दिया हुआ ना, देखिए ये चारों स्त्रियां जा रही हैं और ये चौथी स्त्री का बेटा है। देखिए वो अपनी माँ से क्या कह रहा है कि तुम जो घड़े लेके जा रही हो वो मुझे दे दो, ठीक है। आगे देखिए, चौथी स्त्री उसके बारे में बता ही रही थी कि उसका बेटा पास आ पहुंचा। यानी कि चौथी स्त्री अपने बेटे के बारे में कुछ कह नहीं जा रही थी, उसके बदले उसका बेटा जो उसके पास आ जाता है, अपनी माँ को देखकर वह रुक गया और बोला, माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुंचा दूं। यानी कि वो बच्चा आके अपनी माँ को कहता है कि तुम जो सिर पे घड़े लेके जा रही हो पानी भर के, वो घड़ा मुझे दे दो, मैं पहुंचा देता हूँ। मना करने पर भी उसने माँ के सिर से पानी से भरा घड़ा उतार कर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा। यानी कि माँ ने मना किया कि नहीं तुम नहीं उठाओ घड़ा, फिर भी वो जबरदस्ती वो घड़ा ले लेता है और वो लड़का अपने सिर पे वो घड़े दोनों लेके घर की ओर चल पड़ता है, घर पहुंच जाता है। तीनों औरतें बड़ी ही आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे को देखती रही। एक वृद्ध महिला जो बहुत देर से इन औरतों के पीछे चलती हुई इनकी बातें सुन रही थी, पास आकर बोली, देखती क्या हो, यही सच्चा हीरा है। यानी कि तीनों जब उसके बच्चे ने घड़े ले लिए और घर पहुंचा दिए, तब बहुत ही हैरान हो के तीनों औरतें देखती हैं और कहती हैं,
तो वहां से एक वृद्ध महिला, यानी कि हम लोगों ने फोटो में देखा ना, ये देखिए पीछे एक वृद्ध महिला है, वो इन चारों की बातें जो है वो सुन रही थी। तो वो आके बोलती है कि ऐसे क्या देख रही हो, ये सच्चाई रहा, तुम लोग अपने अपने बेटे को हीरा कह रही थी ना, पर तुम लोगों के तो बेटों ने तुम्हारी तरफ देखा भी नहीं ना, घड़े के लिए पूछा, और ये देखो इसने तो अपने बेटे की तारीफ भी नहीं की थी, फिर भी ये अपनी माँ की कितनी मदद करता है, कितनी इज्जत करता है, तो इसे हीरा कहते, उसे हीरा नहीं कहते, ये सच्चा हीरा है, देखो। तो इस चैप्टर से हमने क्या सीखा कि सिर्फ हमारे में गुण, पढ़ाई क्या नाम होना, बड़ी बड़ी पढ़ाई करना वो बात नहीं है, पर हमें अच्छी आदतें होनी चाहिए, व्यवहार होना चाहिए, बिहेवियर में आना चाहिए ना। हमने सीख लिया चैप्टर से कि हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, पर जब तक हम लोग बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करते तब तक वो हमारे आचरण में नहीं आता है, तब तक वो हमने सीखा वो व्यर्थ है। इसलिए हम जो सीखते हैं या फिर जो भी पढ़ाई कर रहे हैं वो हमारे आचरण में, व्यवहार में आना चाहिए, नहीं तो बाकी का सारी पढ़ाई जो है वो बेकार है। इसलिए इसमें क्या कहा गया है, चैप्टर में यही बताया गया है कि वो तीनों अच्छे थे ना, पर उन्होंने क्या किया, अपनी माँ की रिस्पेक्ट ही नहीं की, उनकी कोई इज्जत ही उनकी ओर देखा भी नहीं। तो ऐसी पढ़ाई का क्या मीनिंग है जो अपनी माँ को रिस्पेक्ट ना दे, उनकी कोई इज्जत ना करे। तो इसलिए ये देखो, ये कोई बड़ी पढ़ाई नहीं किया था, चौथी स्त्री का बेटा जो है वो कोई नहीं, कुछ नहीं किया था, उसकी माँ ने उसकी तारीफ भी नहीं की थी, वो बेचारा सीधा साधा था, पर वो उसने कोई पढ़ाई नहीं की थी, फिर भी वो अपनी माँ की रिस्पेक्ट किया ना, चारों औरतों के सामने वो अपनी माँ की रिस्पेक्ट किया, इज्जत किया, उसकी मदद भी की, हेल्प भी की, तो उसकी माँ को कितना अच्छा लगा होगा। तो इस तरह से हमें भी अपने आचरण में जो भी हम सीखते हैं, जो भी हम लोगों अच्छी बात सीखते हैं, अच्छी आदतें हैं, वो हमें अपने आचरण में लानी है, यानी कि हमें बिहेव में करना है, व्यवहार में करना है, ठीक है। सिर्फ सीखना ही नहीं है, उसको फिर करना भी पड़ता है ना, फॉलो। मानो कि हमने सिर्फ सीख लिया, फिर उसका प्रैक्टिकल भी दिखाना चाहिए ना। तो उसी तरह से यहाँ पे बताया गया कि हम जो जो अच्छी बातें सीखते हैं वो हमें करनी भी चाहिए, अपने जीवन में उतारनी भी चाहिए, फॉलो भी करनी चाहिए, ठीक है। थैंक यू।